मैं दिल गुरुशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। मैं अभी मौजूद हूँ सीकर की दौड़ रोड पर, जहाँ पिछले 6 महीने पहले इस रोड को खोदा गया था सीवरेज के नाम पर अगर आज हम बात करें नगर परिषद या जनप्रतिनिधि किसी की भी, तो इस रोड को खोज तो दिया पर अब किसी का ध्यान नहीं है। आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये रोड देखिए, पूरी की पूरी ये कब खोदी गई थी, स्थानीय लोगों से जानेंगे। और जी, आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? बहुत का रहने वाला हूँ। यहाँ डेली अप डाउन करता हूँ और यहाँ दिन को आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आए दिन? आए दिन। कितने समय हो गए आपको इस रोड को? 6 महीने से ज्यादा हो गया। 6 महीने से ज्यादा हो हाँ। गए। जब तोड़ा था तो कितने दिन का आश्वासन दिया गया था? अब तो बोले तो रेगुलर आदमी ठीक कर देंगे, इसको जैसे बनेगी वैसे कर वैसे देंगे। ठीक कर देंगे। तो तो अभी अब कोई आप कह रहे हो पूछ ही नहीं रहा है इसके बारे में। कोई नहीं पूछता? कोई नहीं पूछता है। तो अब आप ये रोज आते हो? रोड में डेली अप डाउन करता हूँ इस रोड से। कभी उस रोड पे कभी इस रोड पे कीचड़ में गाड़ियां गिरती है, आने जाने वाले राहगीर परेशान होते हैं। डेली का काम है ये। घटना हो रही है। हाँ, डेली हो रही है। सबसे ज्यादा लेडीज गिर रही है आज। सबसे ज्यादा लेडीज गिर रही है और यहाँ कोई पानी का समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा है। कितनी बार रोज झगड़ा होता है, आपस में गाड़ी वाले आते हैं, एक दूसरे टकरा जाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रास्ता बिल्कुल आलूल हो जाता है एकदम। और कंप्लेंट भी 181 पे कंप्लेंट भी किया है, वो लोग भी कई बार सुनाई नहीं करते हैं। कितनी बार बोल दिया है सारी उनको। जगह आपने कंप्लेंट कर दी, सब कर दी, समाधान तो नहीं। पानी नाले की बाहर आ रहा है, पूरा पानी नाले की पूरा पानी। हाँ, पानी नाले में है ही नहीं। आगे पासिंग ही नहीं है पानी की कहीं थी। मतलब सीवरेज इसलिए किया गया था कि पानी यहाँ से निकाल दिया जाए, हाँ। वो भी फेल नजर आ रहा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल खड्डा खोद गया है। अब जीरो मोहल्ले वाली रोज पंगा होता है, रोज पंगा रोज होता है, पंगा हो रहा है। रोज पंगा होता है। रोज रोज बिना बना। पड़ा है, टेम्पो यहाँ पर टिका था कल ही। हाँ कल ही। तो पंगा किस बात का होता है? इधर रास्ता छोटा है, देखो इधर यहाँ उतारता नहीं है, पीछे देखो इधर वो नाली उतारने की तैयारी नहीं है। 40 फीट की रोड है, अभी ये रोड बची 8 फीट की सिर्फ। 40 फीट की रोड है, अभी 8 फीट की रोड है। 8 फीट की रोड अब 8 फीट की रोड पे साधन आने वाले और जाने वाले वो तो लड़ेंगे आपस में। मतलब रोज लोगों का झगड़ा होता है, रोज जैसे accident नीचे होता है। उतरेंगे रोड से तो गिरेंगे गिरेंगे। बाईपास के सबसे नजदीक रोड है। बाईपास के सबसे नजदीक रोड है। तोड़ने में लगा शहर है को कनेक्ट करने वाली सबसे नजदीक रोड है। चौराहे से शहर में घुसने के लिए सबसे नजदीक रोड। चौराहे से लेकर शहर में घूमने के लिए भी ये रोड, हाँ, जाने के लिए भी ये हाँ, रोड है, सबसे bypass मेन रोड। रोड है, मेन रोड है ये। और इसके हालत आप आप सामने देख रहे हैं ये हालत है। सब जिम्मेदार नेता किसे समझते हैं इसका? लोग- जिम्मेदार नगर परिषद ही है। ये तो नगर परिषद के एरिया में आता है, नगर परिषद ही है जिम्मेदार। वो तो कौन है? कभी आपने इसके लिए अवगत करवाया अधिकारी है? उन्होंने भी ये वीडियो बनाई है, डाली है, सुबह नहीं बताया उनको, अभी तक कोई सुनाई नहीं। मतलब कौन है ये ठेकेदार जो खोदने गया गड्ढा? वो है जिम्मेदार, नगर परिषद है, विधायक है, और वो कौन है? हम आम जनता को जानेंगे नहीं। होती गई तो कितना दिन का समय बताया गया था? हाथों हाथ करने का ही बोले थे। हाँ, जैसे पाइप डाला तो पाइप तो अंदर डाल के गए तो तुरंत गड्ढा बुरा ना, तो सीमेंट की सड़क की तो वहाँ वापस वही बनानी चाहिए थी ना। ये तो मेन रास्ता है, लेकिन नहीं, कोई सुनाई नहीं है। से कोई फैमिली घर अपने घर टेम्पो से रात को जाना चाहिए ना, दिन में भी तो कोई टेम्पो वाला जाने के लिए तैयार नहीं। कारण ये रोड है। हाँ, तो जैसे अब ये सड़क है, इतने समय से डूबी हुई है, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा, तो कभी आप लोग गए जमा होकर अवगत कराने? अगर मेरे कहने का मतलब है ये 6 महीने 12 महीने बाद भी पढ़नी है। उनको मालूम है कि रोड टूटी हुई है, उनको मालूम है कि रोड टूटी हुई है, सबको मालूम है रोड टूटी हुई है। ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कुछ ध्यान नहीं दे रहे। 12 महीने बाद भी तो बढ़ाएंगे ना। सब आते जाते उनको हैं, समय नहीं है। निकलते हैं, सब देख के चले जाते हैं। कौन कौन निकल जाए? सब निकलते हैं, विधायक भी निकलता है, निकलते हैं, सब निकलते हैं, सब लोग यहीं से निकलते हैं। ये टूटी हुई रोड है और ये चीज पूरा बहुत जोड़ने वाली सबसे बड़ी रोड ये है, जिसकी हालत ये है। सर जानबूझ कर रहे ना, जनता को परेशान किया जा रहा है, बात ये है मोटा मोटा। और ठेकेदार 12 महीने बाद भी तो हमने कंप्लेंट की हुई है। 12 महीने बाद भी तो बनाओगे ना, है ना? तो अभी क्यों नहीं बना रहे हो? ये तो मतलब जबरदस्ती परेशान 6 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ, परेशान करने में लगे। आप देखो इधर पूरा नाला टूटा हुआ है, पूरे बाहर पानी आ रहा है। बरसात में घुटनों से ऊपर पानी भरता है, घुटनों से ऊपर, यानी तकरीबन 2 से और 2.5 6 महीने में एक ही अधिकारी है रोड का ध्यान रखने के लिए। 6 महीने में कोई जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया इधर। बात कर रहे हैं ना, कोई एमएलए है, सब कोई कहता है यहाँ पे, या फिर जनता का तमाशा देखते हैं। सब जनता का तमाशा ये तो रोज पीछे आते, रोज पीछे रोज झगड़ा होता है यहाँ पे, एक रोज। भी अधिकारी अगर रोड पे चक्कर लगा के देखे ना तो उसको पता चलेगा क्या ठीक क्या है, आपको यहाँ पे। व्यापारियों की हालत तो तो व्यापारी झगड़ा नहीं है, होता है। व्यापारी इनकी हालत देखो, कोई ग्राहक नहीं रोक सकता। अब ये बेचारे व्यापारी बेचारे दुकान ले लेके बैठे, इतने लाखों रुपए लगा के, इनकी ये हालत है कि इनके पास आपके सामने आपको रुक ही नहीं सकता कोई ग्राहक खड़ा भी नहीं हो सकता इनके पास। एक बात गाँव उड़ा ले हो, ये सब ये व्यापारी एक अधिकारी है ना, को रोक लेके एक बात है, रोज अगर 10 बार अप डाउन करे ना तो उसको पता चलेगी कितनी दिक्कत होती है आम लोगों को।
मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से बहुत अधिकारी और जनप्रतिनिधि सर आके देखे कि क्या हालत है ये बात वीडियो काम से वीडियो वो बनाएंगे हम वीडियो रिकॉर्डिंग तो करिए आना आप वीडियो काम कर कंप्लीट होगी बनावट आता कोई बात नहीं बनाने वाला कौन है छोड़ने वाला कौन है सामने तो भाई कोई पड़ता मरता कौन कर दिया लो नहीं पड़ता मरता कौन कर दिया टूटड़ी रोड पर इन्हें 12 महीना होगा 2 साल होगा लो टूटड़ी ने तो छड़ रखा है तो सोशल मीडिया के द्वारा मेरा तो ये कहना है सबसे कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करे वरना कोई अनहोनी घटना हो जाएगी। इसके पेट का जिम्मेदार नगर परिषद ही कोई माना जाएगा। अब देखो इसमें बनाने में भी जोर आ रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द चुनाव भी कराए जाएंगे सही क्यों नहीं करिए ये पार्षद किस बात पे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएगा पहले तो ये बताए। यहाँ की हालत एक बार पूछने के तो क्या हालत है तुम्हारी ये दिखाओ भैया थोड़ी घड़ी छोड़ दी कारण रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं वोट पे मैंने 2 बार कंप्लेंट भी कर रखी है लेकिन कोई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 181 पे कंप्लेंट भी करी है तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे कि ये जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, अधिकारियों की? पूरा प्रशासन ही है और क्या है, जिम्मेदार है नगर विधायक है, एमएलए है, सभापति है, सारे जिम्मेदार ही है। वो जो ठेकेदार है काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार है, काम करवाए ना फिर काम स्टार्ट वो कर रहे हैं काम। तो आश्वासन आपको कितने दिन का दिया? कभी बात हुई इन दिनों में आपकी? कोई बात नहीं है, कोई आता तो नहीं है, किससे आता तो नहीं, कोई नहीं आता है। ठेकेदार है वो करके चला गया, उसके बाद में दिखाई नहीं दिया, वो आज तक कभी आया ही नहीं। पार्षद को कहते हैं तो हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है तो आपका वो कहता है कि आप जनता क्या करे? कार्यकाल खत्म करे यहाँ पे। ये जो सड़क कितने दिन से ये सड़क लगभग 3-4 महीने से हो गए। 3-4 महीने तो कोई समाधान को कभी गए जनप्रतिनिधियों के पास? अभी हम 4 से 5 दफा चले गए। 181 पे हमने भी कंप्लेंट कर दी और नगर परिषद में भी शिकायत कर दी, कोई देख रहे नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो कोई आश्वासन दिया? कोई 1 महीने 2 महीने कोई आश्वासन नहीं है, कोई आता ही नहीं है। आश्वासन क्या, कोई आता ही देखता ही नहीं है, आश्वासन नहीं। कोई आके देखता ही नहीं है, इधर जानता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता मर रही है, मरने दो। तो कोई खास दुश्मनी है इस रोड से? खास दुश्मनी है तभी तो लोग नहीं आते ना। दुश्मनी है तभी तो दुश्मनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और क्या है। हमने बिगाड़ा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे दायरा में गुनिया वो हमारे दायरा हाँ ये रोड का ये मसला है। कौन कौन क्या क्या आप बताइए। आप क्या कह रहे थे? 2 वार्डों के अंदर बचे हुआ पेज चाहिए। एक वार्ड वाले प्रत्याशी के पास जाते हैं तो वो के मेरे वार्ड में नहीं है, दूसरा वाले के पास जाते हैं वो के मेरे वार्ड में नहीं है। नगर का कहता है कि हमारे नहीं है, तो हम है कहाँ ये भी ये बता दो। दूध वाले के पास जाएंगे, दूध वाले के पास जाए, विधायक के पास, वो कहता है हमारे पास नहीं है, तो जाए किसके पास? ये यहाँ की जनता है किसकी? फिर ये वोट तो सब लेने आएंगे फिर। पर घंटे पर मिनट से दिक्कत होती है हमारी, मोटा मोटी बात नहीं। ये थे स्थानीय लोग जिनसे बातचीत की। इनका कहना है कि ये जो सड़क है ये राजनीति की शिकार है। 2 वार्डों के बीच में फंसी हुई सड़क है। जिस 1.5 फुट खड्डे बड्डे को आप एक बार 1.5 फुट खड्डा ऊंधा है। देखो सर, हाँ देखो गाड़ी वाला साइड लेगा तो कैसे लेगा? सीवरेज वालों को आम आदमी की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। कोई मरे टूटे फूटे कुछ भी हो उनको कोई देखो गाड़ियों की हालत देखो, एक बार गाड़ियों की हालत देखो, 2.5 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। देखो मेरे पास भी स्थिति है इस गड्ढों के कारण। यहाँ लीड की हड्डी नजर देने लगे हाँ जी, आपका नाम? राकेश नाम है। वो 20 साल से कोई कार्यकाल को नहीं हो रही है। एक खाटा पड़े अब जा गाय डाला गाय रखा काल सनियाड़ा करने की भाई खाने की रानी है। एक खाटा देख रहा लोग, लेकिन अब भूखा मरे गाय डंडा नेता चक्कर में तो भूखा मरो। आदमी तो शेर नाज लिया गया नेता में दे रहे हैं गाय डंडा भूखा मर गया। ठीक है, जिम्मेदार के ना समझो थे। जिम्मेदार कौन है? इस को तो कोई जिम्मेदार नहीं है। अरे तो वास्ते में ला गया कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है कि 2 वोट को न तो प्रशासन है न कोई नेता है। कोई नेता कोई देता चुनाव का वक्त 20 साल से मेरे देखता एक गड्ढा और करवा दिया। सीवर रेंज बना रहे हैं, सीवर रेंज आपको निकासी गली में नहीं चाहिए वो दोबारा खोदना आओ कोई पूरा काम को नहीं हो। अधूरा काम है। सीवर रेंज पानी की पाइप पड़ी है, उनमें से पानी की पाइप टूटी है, कोई वाटर बॉक्स नहीं है। उस पर आ रही है पानी भाई साहब, नाला की निकासी को नहीं, पानी की कोई निकासी नहीं है। दलदल हो रहे हैं, कचरा हो रहे हैं,
नाली काट जाए रिपोर्ट कराओ देना वापस है जो वो खाते जाए खाता वो खावा मतलब कोई मीडिया वगैरह न्यूज दिखाओ तो कुछ दिन कर जाओ फिर वापस वही हाल। अब यार 2 दिन पहले लेकर जो बार मीडिया हो पण भी मीडिया कोई उठाओ आपका भी कोई उठाव नहीं है मीडिया का आप भी तो जनता नहीं, बोलेगी नहीं, तब होगी। हम देखो, तो तैयार हैं, हम तो बोल रहे हैं, कोई उठाव नहीं है। देखो, आप मैं बोल रहा हूँ, मेरे मान लियो तो इनको फ्लैशन काटना है पूरे सुनो, देखो हमारा काम है आपकी आवाज सने बेड़ा भी गिरा तो आपकी आवाज हमने हमारी आपकी आवाज पहुंचा दी। फिर अगर आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे तो वो आप लोगों की गलती है। क्यों भाई आप वो वापस आएंगे तो आप वोट पूछोगे, आप उनसे सवाल किए। जितना आप मेरे सामने बोल रहे उतना आप जनप्रतिनिधि की दो सरकार है, दोनों में से एक सरकार को वोट मिल जाएगा तब उनका काम क्या है? उनको बिठाया किस लिए है कि भाई जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए तो बिठाया गया है, नहीं बिठाया गया कि बिल्कुल उनका जनता के लिए बिठाया गया। तो हमारी बड़ी नाकामी ये भी तो है ना कि आज के समय में नेता को नेता बनाने के लिए जनता दौड़ रही है। नेता को पता है अभी चुनाव आओगे आप एक चीज लाएंगे हम। अभी आप चुनाव आओगे, आपने कहा कि भैया मीडिया दिखा रहा है पर कुछ जनप्रतिनिधि सुनवाई करेंगे भी नहीं। तो भाई सुनवाई नहीं करने का कारण यही तो है ना, नेता को नेता बनाने के लिए जनता भाग रही है। आप लोग अगर जितना नेता कहा है ना कि आप दिखाओगे समाधान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी नेता से पूछते नेता हैं को तो भी जाके समाधान कह हो सकते जाता हैं है। अपन नेता सुनाई नहीं करता क्यों सुनाई नहीं करता? वोट नहीं देता है उससे वोट ये वोट महीने में एक बार तो आए ना जनता के बीच में कि सर आपके क्या प्रॉब्लम है, उनको खुद को पता नहीं है। तो अंधे आदमी को दिख रहा है कितने घेरे घेरे खड़े हैं। तो जनप्रतिनिधि या मंत्री वगैरह को पूछ रहे कि तो ये रास्ता है। सर कोई रुकता ही नहीं है, सब वोट बिहार में बैठे हैं। नेता बताओ, आप बताओ कौन सा नेता गुजरता है? नहीं, नेता कौन सा गुजरता है? कोई नेता नहीं है इस रोड पर, आज तक नहीं है। कोई भी नेता नहीं, समाधान करके निकलते हैं, यूं बोलो नहीं ना। नहीं कोई नेता नहीं गुजरते हैं। अजी भाई जी कोई नेता को नेता ले तो रोड बनी है ये। आज देखो ये तो जी रोड पर कुछ नहीं भी रोड देखो रातों रात रोड गिर जाओ। हाँ रातों रात रोड हाँ सीएम रातों रात रोड के आज ही रोड पर कोई नेता गुजरता हो तो आ रोड गिरती कारण है वो ये रोड कौन करा जा रहे ही कोई ये प्रभावी को नहीं जरूरी कोई बन ये रोड पर जरूरी कोई देता होगा तो बिना बुलाए। दो सरकार का मान ही है, एक मन मिल जैसी या थाने में दोनों में एक ही सरकार बनी। हम तो देखो राजस्थान का मान आज देखो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। अपन मेरा कोई मतलब नहीं है, ये रोड को विकास नहीं कर लू अपन तो खास दुश्मनी है तो देश का वोट दोगे तो सिक्कर का मान है। आज देखो दे सिक्कर में चांद पोल से 1.5 किलोमीटर दूर है बाईपास और रोड है और रोड 5-5 किलोमीटर दूर है। ना कह रहे हो इस रोड को कोई विकास नहीं है। आप कह रहे हो कि 5 साल कांग्रेस 5 साल की जितना आपसे को खास 20 साल का राजकारी काल कोई कहते यार मैं कांग्रेस इलाका कोई किसी और को वोट देता है क्या? कोई आखिर मैं कांग्रेस को मैं समाधान कर दूं क्या मैं बीजेपी को मैं समाधान कर दूं। 5-5 साल कार्यकाल 20 साल कार्यकाल सबका रह चुका। तो अब चुनाव आज से तो कोई मैसेज जनता का मैसेज है आपकी बार आओ वोटों का बहिष्कार होगा। हाँ लोगों को देंगे वोट, वोटों का बहिष्कार होगा। जो इस रोड का काम करवाएगा, जो इस जनता का ध्यान रखेगा उसी को वोट दिया जाएगा। उसी को मिलेंगे, उसी को दिया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। मिलेंगे जो ये रोड पहले बनाओ और वोट लेने के लिए आओ। अन्यथा नहीं बनवाएगा तो कोई यहाँ में कोई भी चुनाव लागू नहीं होगा हमारे पास। वोट ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे। और वर्तमान में जो पार्षद है उनसे मैं ये मीडिया के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि वो एक बार यहाँ आए जनता के बीच में, फिर उनको हम सबक सिखाए क्या होता है वोट लेना। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे पार्षद के पास जाते हैं तो और तो कहते हैं कि हमारा कार्यकारिणी तो उसका काम हो गया, उसका काम हो गया, वो क्यों जीतेगा? अब दुनिया प्रॉब्लम में है तो दुनिया जाने। कौन है पार्षद इस इलाके का? बेरोई को नहीं आए नहीं आज तो समाज नहीं आता। शकल ही कौन देखी भाई साहब? 5 साल में शकल ही 5 साल में शकल ही कौन शर्मा क्या है कुछ तो 5 साल ट्यूबलाइट भी बदलाव ना भाई साहब, जना 200 रुपया देवा अगला में और फिर बाद में अधिकारी नहीं बैठा मोटरसाइकिल लड़ा फिर माने देवा तो चल लगवावा। आगे आने दो, इधर आने दो। बोलो तुम भी बोलो। आ रहा हो रास्ता टूटा पड़ा है कदे लोग परेशान हुआ रोजिदा पड़े खड्डा में रोज एक्सीडेंट और पड़ा रोज नहीं पड़ा तो एक्सीडेंट हुई कल परसों मेरे काम कर रहा लड़की आई मतलब बैलेंस बिल्कुल का बेचारी पे बार बच्ची बढ़ूंगा रोड हादसा देखने ये दूसरे लगी कदे सामने खड़े मेरा कुछ नहीं खड़े काम कर चौमासाम तो खूब दुख पड़ता होता चौमासाम तो खूब पानी जमा हो जाता तो बच्चा के स्कूल वगैरह का भी नुकसान होता है। बरसात के पानी भर जाओ तो अति परेशान। तो रोड में कितना टाइम हो गया किराया?
ये रोड में तो 12 साल होगा, 12 साल हो गया सही से गिरा वो मतलब रोड बने 12 साल होगा। नहीं टूटे तो थे 2 महीना होगा। हाँ भाई मतलब पूरी रोड बने 12 साल होगा। चुनाव के टाइम और सड़क याद रस्सी के तो आई वोट दे सारे याद वोट याद रहा हाँ भाई चुनाव वैसी तो अब वो सड़क याद रस्सी और जाति या जानकारी के हिसाब से वोट दे सो जानकारी जो वोट कोई नहीं बंदा जो रोड गिराऊं जो वोट लेने के लिए आएगा, जिसको वोट चाहिए, आगामी चुनाव सामने आ रहे हैं, पार्षद के भी चुनाव है और नगर निकाय के जो चुनाव बिल्कुल बिल्कुल चुनाव है, जो आएगा तो उसको हम करारा जवाब देंगे। करारा पिछले जवाब कैसे क्या होगा करारा जवाब वोटों का बहिष्कार करेंगे और रोड जाम करेंगे अगर इसका निदान तुरंत नहीं हुआ तो। अल्टीमेट देंगे, दे रहे हैं आपकी, हम 7 दिन का अल्टीमेट देना चाहते हैं कि 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं की तो हमने जो लीगल कार्रवाई है पहले तो हम आयुक्त को इसके एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद में रोड बंद करने की कार्रवाई करेंगे हम इसके बाद। कानूनी कार्रवाई जो जायज वो कार्रवाई वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कानून के खिलाफ नहीं है राजसभा नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कानून के पहले हमको अवगत कराएंगे, चीज के बारे में अवगत कराएंगे हमारा कानून के खिलाफ की बात करते हो तो कानून करे तो ये काम करवा के जाए ना, प्रशासन करवा के जाए, रोड ही चालू कर दो ना, रोड करवा के जाए, कानून अपने हिसाब से काम करना चाहता है तो करवा के जाए ये काम। खुद ही बंद करेगा ना 7 दिन का अल्टीमेट 7 दिन का अगर नहीं होता तो रोड जाम कर जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। जैसे मेरे साथ स्थानीय लोग मैं आपको एक बार सड़क की और हालत दिखा दूं, ये सड़क आप जहां तक नजर दौड़ा रहे हो वहां तक ये सड़क छुपी हुई आपको दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क को गिरे हुए तकरीबन 6 महीने पहले सीवरेज के नाम पर इसको तोड़ा गया था और कहा गया था कि तुरंत इसका समाधान करवा देंगे, पर अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं है। अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, क्यों सीवरेज का काम तो किया गया पर पानी बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सीवरेज भी फेल है, कहीं ना कहीं इस कार्य में विफल नजर आए जो सीवरेज के कार्य करने वाले थे। और लोगों का कहना है कि या तो इसका समाधान हो जाएगा, अन्यथा 7 दिन के अंदर इस रास्ते को जाम किया जाएगा, या अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उसका वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जो विकास करवाएगा उसी को मिलेगा वोट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो जमीनी हकीकत विकास की बयां करता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए।